वेलकम टू माय चैनल ईके क्लासेस। ठीक है, हम और कंटिन्यू देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स का जो हमारा चल रहा था वही लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं ईके क्लासेस पर। आप लोगों को इससे पहले भी मैंने बताया था कि हमारी इस क्लासेस पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स इन सब की क्लासेस लेक्चर अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए और आपको वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, हम कंटिन्यू देखते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। हम देख रहे थे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 4 है, मैंने आपको इससे पहले बताया कि इसमें टोटल 8 मार्क्स है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो आज हम जो मतलब देखने वाले हैं उसके अगले पॉइंट्स, अगले कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसका नेम है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या नेम है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। में इस साइड से लिखा था आपको ताकि कुछ रहा तो उधर बताने में आसानी हो। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आप लोगों को बताता हूं मैं इसकी डेफिनेशन क्या है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम्स की। ठीक है, पहले आप लोग देख लो इसको। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोर्ड के एग्जाम में आता है 1 मार्क्स के लिए। बुक्स में दी हुई डेफिनेशन, लेकिन बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेफिनेशन कहां दी हुई है। ठीक है, मैं यहां पर आपको कॉमन सेंस में समझाता हूं, लिखाता हूं, फिर आप लोग उसको समझिए ताकि बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आएगा तो आप लोग लिख सको। ठीक है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम? व्हाट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, या फिर डिफाइन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इससे पहले देखा स्टेट फंक्शंस। ठीक है, यू विल नो अबाउट स्टेट फंक्शंस। आपने स्टेट फंक्शंस के बारे में बहुत ही अच्छे से और डीप में देखे हो कि व्हाट इज स्टेट फंक्शंस। ठीक है ना, तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टेट फंक्शंस मींस करंट कंडीशंस। ठीक है ना, या करंट स्टेट, जो करंट की जो स्टेट है उससे रिलेटेड। तो करंट स्टेट फंक्शंस does not change with time. State functions does not change with time. With time is called thermodynamic equilibrium. बताइए क्या नहीं समझे इसमें? आपको कितना कॉमन एग्जांपल है, कितनी कॉमन डेफिनेशन है, 1 मार्क्स के लिए आएगा कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है आपको ये बताना है। तो देखिए आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं। स्टेट फंक्शंस आपको पता है अच्छे से, जो P1 T1 V1, ठीक है, जो चेंज ना हो, करंट स्टेट पर डिपेंड हो, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। तो यहां पर बता रहा है कि स्टेट फंक्शंस डज नॉट चेंज विथ टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ स्टेट फंक्शन चेंज ना हो उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब आप लोग बोल सकते हो सर एग्जांपल नहीं समझ में आया। ठीक है, मे भी पॉसिबल नहीं समझ में आया होगा, लेकिन बताता आपको। देखो एक बोतल है, ठीक है, एक बोतल है इस तरह से, इस बोतल में वाटर रखा हुआ है। एक बोतल है, उस बोतल में वाटर रखा हुआ है। ठीक है, अब 1 घंटे बाद आफ्टर 1 आवर हम जब देखेंगे, ठीक है, तो हमें इसमें कुछ चेंजिंग दिखेंगी, इसके वॉल्यूम में, इसके टेम्परेचर में, ठीक है, कुछ चेंजिंग दिखेंगे नहीं। ठीक है ना, 1 घंटे बाद इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं दिखेंगी। इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये जो बोतल में वाटर है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। वो कौन सी पोजीशन को कंडक्ट कर रहा है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसी पोजीशंस को कहते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ना, इसका ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ना प्रेशर, एज इट इज है, वाटर जैसा भरा हुआ है वैसे एज इट इज इसमें रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टेट फंक्शंस डज नॉट चेंज विद टाइम। इट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। बोर्ड में 1 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है ना, और इक्विलिब्रियम की ये कुछ और जो है तो टाइप्स कंडक्ट करता है। 3 टाइप से है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, इस तरह से। ठीक है ना, और थर्मल इक्विलिब्रियम। बट लेकिन अभी आपको तीनों इक्विलिब्रियम नहीं देखना है, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो सब बात के प्रोसेस है, अभी आपको नहीं देखना है। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं। आई होप कि समझ में आ चुका होगा 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, चलो अगले स्टेप पे बढ़ते हैं हम, प्रोसेस। इसके बाद जो मेन पॉइंट है हमारा वो क्या है? प्रोसेस। देखिए जिस तरह से हमने सिस्टम देखे थे, 3 तरह के सिस्टम थे, इसी तरह से प्रोसेस भी जो है तो 5 टाइप्स के प्रोसेस है। एग्जाम में ये भी 3 मार्क्स के लिए आते हैं कि व्हाट इज प्रोसेस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस विद एग्जांपल।
इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद इन पांचों में से कोई तीन के बारे में आप लिख सकते हो, दो का नाम लिखकर छोड़ सकते हो। आपको इस तरह से 3 मार्क्स मिल सकती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि करना क्या है। अब लिखना क्या है, करना क्या है, समझना क्या है, वो अभी देखते हैं। तो देखिए यहां पे प्रोसेस है ना आपके सामने। अब प्रोसेस मींस क्या? प्रोसेस बोलते हैं, प्रोसेस इज डिफाइंड एज ट्रांजिशन ऑफ वन इक्विलिब्रियम स्टेट इनटू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। सिंपल। प्रोसेस मीन समझ में आया आपको कि चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। किस चीज का? इक्विलिब्रियम का। किस चीज का फॉर्म? इक्विलिब्रियम का फॉर्म के प्रोसेस होता है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन इक्विलिब्रियम स्टेट इनटू अनदर इज कॉल्ड प्रोसेस। इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है ना? मतलब ये आप लिख भी सकते हो, देखो, ट्रांजिशंस ऑफ वन इक्विलिब्रियम स्टेट इनटू अनदर इज कॉल्ड प्रोसेस। इज कॉल्ड प्रोसेस। 1 मार्क्स के लिए क्या प्रॉब्लम है इसमें? ऐसा भी आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, डिफाइन सिस्टम एंड प्रोसेस विद एग्जांपल। एग्जांपल के साथ में इन दोनों को डिफाइन कीजिए। ठीक है? तो आपको सिस्टम जो हमने इससे पहले देखे और प्रोसेस जो भी आपके सामने है। ठीक है? आई होप कि आपको प्रोसेस समझ में आ चुका होगा। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो ठीक है, फिर इसकी हम जो 5 स्टेप है वो देखते हैं। देखो बुक्स में जो है ना थोड़ा चेंजिंग कर करके बताया हुआ है पांचों की डेफिनेशन, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप लोग एक ही सेंस पर पांचों डेफिनेशंस को याद रखोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे से याद रहेगा। इसके जितने भी थ्योरी पार्ट्स है, जितने भी मतलब जो प्रॉब्लम वाले नहीं है, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, डेरिवेशन नहीं है, उन पार्ट्स को आप अपने सेंस में याद करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली फिर आप बोर्ड के एग्जाम में उसको लिख सकते हो। ठीक है? तो देखिए यहां पर जो 5 टाइप से है, नंबर आपके सामने स्टेप वाइज में बताता हूं एक एक करके। सबसे पहले जो नंबर 1 टाइप से है, ठीक है, उसका नेम है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है? आइसोथर्मल प्रोसेस। मैं डेफिनेशन यहां पर लिखता हूं अच्छे से। ठीक है? उतनी चीजें आपको देखती है, बाकी मैं यहां पर आपको बताता हूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस किसको बोलते हैं। एक डेफिनेशन मैं आपको अच्छे से बताता हूं, एक आइसोथर्मल प्रोसेस की, उसके बाद में आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस आप डेफिनेटली खुद अपने तौर से समझ जाओगे। बस एक डेफिनेशन आप अच्छे से देखिए जैसे मैंने यहां पे लिखा, ठीक है, आइसोथर्मल, यू विल नाउ, आइसो मींस सेम होता है। ठीक है? आइसो मींस सेम होता है और थर्मल मींस टेम्परेचर। थर्मल मींस टेम्परेचर। तो देखिए यहां पर बोर्ड पर देखिए आप लोग अच्छे से, आइसो मींस सेम। सेम का एक और मीनिंग क्या है पता है आपको? अनचेंज। अनचेंज या फिर कांस्टेंट, या फिर कांस्टेंट। ठीक है? ये मैं आपको अपने तौर से बता रहा हूं। ठीक है? देखो तो अब डेफिनेशन कैसे बनेगी पता है? द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट ट्रांसफॉर्मेशंस। बताइए क्या नहीं समझा आपको इसमें? इजी है, मैं आपको लिख कर बताता हूं। देखिए क्या है द प्रोसेस। ठीक है? इसकी डेफिनेशन देखना है आपको। द प्रोसेस in which temperature of the system remains constant throughout ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक डेफिनेशन आप अगर अच्छे से याद रखोगे डेफिनेटली सबकी डेफिनेशन आप लोग बना सकते हो, कर सकते हो। थ्रू आउट ट्रांसफॉर्मेशंस मींस चेंजिंग वन फॉर्म से अनदर। देखिए अभी आप लोगों के सामने लिखी हुई है व्हाट इज प्रोसेस। ठीक है? आप लोगों को डेफिनेशन बताया मैंने प्रोसेस क्या होता है, और फिर 5 टाइप्स के प्रोसेस है जिसमें से आपके सामने नंबर 1 लिखा हुआ है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मींस सेम, कांस्टेंट, अनचेंज, और थर्मल मींस टेम्परेचर। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो
उसको बोलेंगे ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल ये रूम है, इस रूम टेम्परेचर पर मैं कुछ भी बना रहा हूं, ठीक है। या आप लोग अपने जो है तो केमिस्ट्री लैब में जो आप लोग टेस्ट करते होंगे ना, तो दो केमिकल आपस में ऐड करते होंगे, तो टीचर्स बोलते होंगे कि इसको रूम टेम्परेचर पर करना है ऐड, ठीक है, या तो फिर इसको हीटिंग प्रोवाइड करना है, जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे जैसे रिएक्शन होंगे वैसे आपको काम करना होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोगों को डेफिनेटली रूम टेम्परेचर पर काम करना होगा, क्योंकि ना सिस्टम का ना सराउंडिंग का, ना सिस्टम का ना सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, कॉमन। तो ऐसा प्रोसेस उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, इज इट क्लियर? आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट होता है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल, आपको समझ में आ गया कि आप लोग परफॉर्मिंग एनी रिएक्शंस एट द रूम टेम्परेचर, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना। कोई भी रिएक्शंस आप रूम टेम्परेचर पे कीजिए, ठीक है, Na को Cl में ऐड कीजिए, सोडियम क्लोराइड आपको प्रोडक्ट मिलेगा, इट इज द थर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना, जिसमें आप लोगों ने टेम्परेचर ज्यादा हाई लेवल का प्रोवाइड नहीं किए हो, उस, ठीक है, उस रिएक्शन को, उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको डिनोटेट कैसे करते हैं? डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा टी क्या होगा? जीरो। देखो डेल्टा का उपयोग, डेल्टा का इस्तेमाल मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं। जहां पर भी डेल्टा लगा होना, इसका मतलब समझ जाना, उसके बाद वाला जो भी डिजिट है, जो भी वैल्यूज है, जो भी चीज है, वो दो होती है, T2 माइनस T1, ठीक है। अगर डेल्टा P रहा, ठीक है, P2 माइनस P1, ऐसा नॉर्मली लिया जाता है। इसका हर कॉमन मतलब ये भी होता है कि फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट, ठीक है, ये बोलते हैं। तो ये क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि फाइनल स्टेट भी जीरो है टेम्परेचर, और एंडिंग स्टेट भी, इनिशियल भी, स्टार्टिंग भी जीरो है और फाइनल भी जीरो है। तो उस वक्त क्या बोलेंगे हम? टेम्परेचर क्या होगा? डेल्टा टी टोटल क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड, नंबर सेकंड, ठीक है, जो नंबर सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास में, उसका नेम है आइसोबेरिक, ठीक है, आइसोबेरिक प्रोसेस। देखियो बार से बना है, ठीक है, बार, बार मींस प्रेशर, बार मींस प्रेशर। तो ठीक है, तो यहां पर सिस्टम का क्या कांस्टेंट होगा? सिस्टम का क्या कांस्टेंट होगा? प्रेशर। तो कैसे बोलेंगे आप लोग डेफिनेशंस? ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशंस, इस डेफिनेशंस की बेस पर आप आइसोबेरिक की डेफिनेशन कैसे बोलोगे? आप आइसोबेरिक की डेफिनेशन कैसे बोलोगे? तो सिंपल आप लोग ऐसे ही बोलोगे ना, द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशंस। कितना भी ट्रांसफॉर्मेशन होने दीजिए, प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। कोई भी काम आप कीजिए, ठीक है, एक कांस्टेंट प्रेशर में कीजिए, 1 बार 2 बार, जितना भी बार आपको लगाना है, या जितना भी टीचर्स आपको हिंट्स दे लैब में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्शन डन करना होती है, तो ठीक है ना। तो प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, चाहे वो सिस्टम का प्रेशर हो या सराउंडिंग का प्रेशर हो, प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और जब कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो हम उसको इस तरह से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। आई होप के दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होंगी। नंबर 3, नंबर थर्ड जो है आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस मींस, अच्छा देखो यहां पर मैं आपको हाईलाइट कर देता, एक और बात आके आप लोग अपने सेंस में लिख सको। ये प्रेशर होता है और कोरिक मींस वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम, कोई भी रिएक्शन आप कर रहे हो लैब में, ठीक है, केमिस्ट्री लैब में, तो आप लोग, टीचर्स बोलेंगे आप लोग के इसको, इसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है या जो भी चीज आपको लेना है, ठीक है, इसमें लीजिए, इसका वॉल्यूम इतना ही रहना चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये कि जो भी सिस्टम है उसका वॉल्यूम इतना फिक्स किया गया है, आपको अमाउंट भी उसमें इतना ही लेना है, वरना आप लोग वॉल्यूम से ज्यादा अमाउंट ले लोगे मैटर, तो वो आपका प्रोडक्ट सही नहीं फाइंड आउट होगा, बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को जो है तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही मैटर सिलेक्ट करना होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप कैसे बोलेंगे यहां पर, व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस? तो आप लोग आइसोकोरिक प्रोसेस में बोल सकते हो कि आइसोकोरिक प्रोसेस मींस द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशंस। कितना भी ट्रांसफॉर्मेशन होने दीजिए, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम क्या होगा?
कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसका फार्मूला कैसे फाइंड आउट होगा, डेल्टा V इज इक्वल टू अल्सो 0। ठीक है ना। देखिए अब यहां तक कि मैंने आपको 3 बताया, अब एडियाबेटिक प्रोसेस बताता हूं और रिवर्सिबल प्रोसेस बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर आपको ये चीज क्लियर कट समझ में आ गई ना अच्छे से, तो 3 मार्क्स आप यहीं से टेक आउट कर सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, बिलीव ऑन मी, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है, अगर पूछेगा कंफर्म है कि अगर क्वेश्चंस ऐसा आ सकता है, व्हाट इज प्रोसेस, डिफाइन प्रोसेस एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस विद एग्जांपल। ठीक है, मैंने एग्जांपल के साथ में तीनों का आपको समझाया। जब कभी भी ऐसा फॉर्मेट हो कि एक डेफिनेशन है किसी भी चीज की और बाकी उसके बारे में 6 7 5 6 जो है तो उसकी टाइप्स दी हुई है, तो किसी भी 3 को 4 को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, बाकी को आप जो है तो इस तरह से नेम डालकर छोड़ सकते हो। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, और ये एडियाबेटिक प्रोसेस, और नंबर 5 है रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, आप ऐसे डालकर छोड़ सकते हो, मैं छोड़ने वाला नहीं यहां पर, आपको मैं बता रहा हूं, आपको ऐसे छोड़ना है। ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन पेपर में जो और भी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर सके, आपको टाइम मिल सके। और अगर आपके पास टाइम अच्छे से ज्यादा है और आप लिख सकते हो तो बिल्कुल लिखिए एज यू विश। ठीक है, अब देखिए यहां पर एडियाबेटिक, एडियाबेटिक इज अ वर्ड रिलेटेड टू द हीट। ये किसको इंडिकेट करता है, हीट को। ठीक है, एडियाबेटिक मींस जो है तो ये प्रोसेस किसको इंडिकेट करता है, हीट को। तो हीट का सिंबल क्या होता है हम आगे देखने वाले हैं, क्यू, कैपिटल क्यू। तीनों देखे आप लोगों ने। ठीक है, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक। अब नंबर 4 है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में आप लोगों को क्या करना है पता है, वही सेम फॉर्म लिखना है, द प्रोसेस इन विच heat of the system remains constant throughout transformation with surrounding and system। ठीक है, सराउंडिंग और सिस्टम के साथ में जो टेम्परेचर है, जो हीट है वो भी कांस्टेंट होंगी, ना सराउंडिंग से कोई हीट सप्लाई की जाएंगी, ना सिस्टम के अंदर पहले से कोई हीट अवेलेबल होगी। इसका मतलब हीट ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट, अनचेंजेबल। ठीक है, आप डेफिनेशन बुक्स में देखेंगे आप लोग तो क्या दिया होगा उसमें कि हीट ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, सेम है, अनकॉन्स्टेंट है। ठीक है ना, और अगर अनकॉन्स्टेंट होता है तो चेंजेबल होती है, उसकी हीट चेंज होती थी। ठीक है, V1 कुछ होता, इनिशियल कुछ होती और फाइनल कुछ होती, लेकिन यहां पर हीट का भी कोई कॉन्सेप्ट चेंजिंग नहीं है। तो इसके लिए डेल्टा क्यू, सॉरी क्यू इज इक्वल टू, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज नो हीट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। इसके लिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, डेल्टा V इज इक्वल टू 0, वाई, बिकॉज नो वॉल्यूम चेंज, डेल्टा P y 0 बिकॉज नो प्रेशर इज चेंज। आई होप कि ये पांचों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नंबर 5 की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी चेंज है, वो आपको मैं बताता हूं। देखिए नंबर 5 की डेफिनेशन है, द रिवर्सिबल प्रोसेस इज डिफाइंड एज, रिवर्सिबल प्रोसेस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड, द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड without leaving any traces on the surrounding, without leaving any process on the surrounding। लिख के बताओ आपको, देखिए ठीक है क्या होता है, it is defined as the process can be reversed without leaving any traces, ठीक है, on the surrounding is called as reversible process। ठीक है, is called as reversible process। मतलब ये कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जहां से आपने प्रोसेस स्टार्ट किए, ठीक है, वहीं पर आप प्रोसेस एंड कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, फिनिश्ड कर सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको रिवर्सिबल अपने सेंस में डायग्रामेटिकल फॉर्म में बता रहा हूं, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। मैं अपने सेंस में बता रहा हूं, ठीक है, मे बी पॉसिबल दूसरे टीचर्स आपको अलग सेंस में बताए। देखिए यहां पर, ठीक है, इस तरह से मतलब आप लोग डायग्राम हम बना सकते हैं।
ये देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को इस डायग्राम बना के रिवर्सिबल प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ गया तो और अच्छी बात है, वरना ठीक है मैं आपको दूसरे तरीके से और समझा सकता हूँ। देखिए ठीक है, ये देखिए वॉल्यूम पहले यहां तक है, फिर वॉल्यूम यहां आ गया। यहां पर हम इस तरह से कर देते, ये पिस्टन है, ठीक है, ये यहां पर इस तरह से पिस्टन है, इतना क्लियर। ये वॉल्यूम था, ठीक है, एक्स वाई जेड के जो भी केमिकल इसमें है। फिर यहां पर जो है तो इसका लेवल यहां तक का चले गया, ठीक है, ये पिस्टन एज इट इज, इतना क्लियर, ये पिस्टन एज इट इज, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो रहा है प्रोसेस अगेन, ठीक है, देखिए यहां पर अब क्या हो रहा है आप खुद जज कीजिए। देखिए अब यहां पर तो मतलब देखिए क्या आपको समझ में आ रहा है। आई थिंक ये डायग्राम आपको बता देंगे, अच्छे से मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। देखिए दिस डायग्राम इंडिकेट रिवर्सिबल प्रोसेस वर्ल्ड वाइड, दिस इज एक्सेप्टेबल डेफिनेशन, ठीक है, इसे जो है तो एक्सेप्ट किया गया डेफिनेशन इस सेंस में। देखिए यहां पे जहां से ये इनिशियल स्टेट थी, इनिशियल स्टेट, और ये फाइनल स्टेट, ठीक है, इट इज फाइनल स्टेट, ओके। दिस इज द डायग्रामेटिक डेफिनेशन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। देखिए यहां पे सराउंडिंग में मतलब कहीं पर भी कोई ट्रेसेस नहीं छोड़ता है अपने, कुछ भी मतलब जो चीजें है, जो भी मैटर है, जो भी सब्सटेंस है केमिकल, वो आसपास में टोटल के टोटल रिटर्न होता है। जहां से इनिशियल से स्टार्ट किया था फाइनल में वहीं पर आकर रिवर्स होगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर। पांचों डेफिनेशंस रिवर्सिबल थोड़ी सी अलग थी, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं अगला स्टेप और पॉइंट्स को फिनिश कर देंगे, रोक देंगे। ये भी जो अगली स्टेप मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, वो नियर अबाउट 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, बोर्ड के दो एक बार पूछा है इससे पहले। राइट द फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, क्या है देखिए गौर कीजिए, फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के कौन कौन से फीचर्स है ये बताना है, ठीक है। फीचर्स का मीनिंग होता है प्रॉपर्टी या एक टाइप्स के इंपॉर्टेंट या मैरिट प्रॉपर्टीज, ठीक है, फीचर मीनिंग होता है प्रॉपर्टीज। तो नंबर 1 प्रॉपर्टीज क्या है इसकी पता है आपको। देखिए मैं आपको स्टेप वाइज समझाता हूं, हो सकता है स्क्रीन पर आपकी ये सेंटेंस लिखा हुआ भी होगा, ठीक है, वो भी देख लीजिए आप। नंबर 1, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स आर डिफरेंट बाय इनफाइनाइटिजिमल अमाउंट। देखो यहां पर ड्राइविंग फोर्स और एंड अपोजिंग फोर्स आर डिफरेंट, ठीक है, बाय स्मॉल, बाय इनफाइनाइटिजिमल अमाउंट, इनफाइनाइटिजिमल अमाउंट। मतलब इनफाइनाइटिजिमल का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइटिजिमल मींस बहुत ही स्मॉल, बहुत ही स्मॉल, कि स्मॉल अमाउंट में इनमें जो है तो डिफरेंट होता है। ड्राइविंग फोर्स जो सिस्टम की फोर्स हो, यहां बना के बताओ आपको, ठीक है, देखो एक सिस्टम है ना आप लोग इससे पहले, तो यहां से जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिसको हम इंटरनल भी बोल सकते हैं, तो ये जो फोर्स है वो ड्राइविंग फोर्स है, और जो ऊपर से लग रहा है वो अपोजिंग फोर्स है। अपोजिंग फोर्स अगर आपको पूरा लिखना है, ठीक है, सेंटेंस में आपके सामने लिखा हुआ है, मैं कोशिश करूंगा आपके सामने स्क्रीन पर लिख के दूं। ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स आर डिफरेंट बाय इनफाइनाइटिजिमल अमाउंट, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में उनमें चेंजिंग होती है, थोड़ा सा ही फर्क होता है दोनों में, ठीक है, दोनों फोर्सेस में बहुत कम ही अमाउंट में डिफरेंट होता है। सेकंड, ठीक है, ये जो स्मॉल अमाउंट में डिफरेंट है, इनफाइनाइटिजिमल अमाउंट में जो डिफरेंट है, इसकी वजह से ये प्रोसेस रिटर्न भी हो जाता है जल्दी से, ठीक है। प्रोसेस कैन बी रिवर्स, ठीक है, प्रोसेस कैन बी रिवर्स, ठीक है, ड्यू टू इनफाइनाइटिजिबल अमाउंट चेंजिंग, मतलब इसमें बहुत ही कम चेंजिंग की वजह से ये फोर्स रिटर्न भी हो जाता है, ठीक है ना। चेंज इन कंडीशंस मतलब क्या है कि ये जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस कैन बी रिवर्स, प्रोसेस कैन बी रिवर्स, ठीक है, प्रोसेस जो है तो रिवर्स हो सकता है, ठीक है,
इनफाइनाइटिजिमल इनफाइनाइटिजिमल चेंज इन कंडीशन, इनफाइनाइटिजिमल चेंज इन कंडीशंस। देखो, अगर जो भी सिस्टम है उसके प्रोसेस में थोड़ी सी भी स्मॉल अमाउंट में भी चेंजिंग करेंगे ना तो प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ये इसकी एक खास बात और होती है। ठीक है ना, पहले दोनों में डिफरेंट होता है मामूली अमाउंट की वजह से, और फिर ये प्रोसेस रिटर्न भी हो जाता है, वापस हो जाता है, रिटर्न होता है, सिर्फ कंडीशन में थोड़ी सी चेंजिंग करना होगी, स्मॉल अमाउंट में, इनफाइनाइटिजिमल अमाउंट में चेंजिंग करना होगी। नंबर थर्ड पॉइंट, ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस टेक्स प्लेसेस स्लोली, मतलब ये बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं होता। ठीक है, ये बहुत स्पीड में वर्क नहीं करता, ये प्रोसेस स्पीड में वर्क नहीं करता, और स्पीड में वर्क नहीं करता और क्या करता है फिर, बहुत इनफाइनाइट 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 स्टेप्स आर ऑकर्ड। ठीक है, ये प्रोसेस जो है ना बहुत ही धीरे धीरे होता है, बहुत ही धीरे धीरे होता है, जिसकी वजह से इन्फिनाइट स्टेप्स ऑकर्ड होती है। ठीक है, क्रिएट होती है। और इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, इन्फिनाइट का मीनिंग क्या होता है, अनलिमिटेड स्टेप। मतलब जब कभी भी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं तो उसमें प्रोसेस जो है तो वो धीरे धीरे होते हैं, और इनफाइनाइट स्टेप्स आर ऑकर्ड, या फिर टेक्स प्लेस इनफाइनाइट स्टेप्स। ठीक है, मतलब इसकी बहुत सारी स्टेप्स होती है जो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, और नंबर 4 और लास्ट जो पॉइंट है, ठीक है, कि एट द एंड ऑफ every step of the process, at the end of every step of the process, system attain mechanical equilibrium। क्या मतलब है इसका, at the end of every step of the process, every step of the process, system attain मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है बताता हूं मैं आपको, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखो मीनिंग क्या है पता है इसका मीनिंग ये है कि नंबर 4 और लास्ट इसका जो फीचर है वो ये है कि हर प्रोसेस की आखिरी स्टेप पर प्रोसेस जो है ना, सिस्टम जो है ना, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। समझ में आ रही बात, प्रोसेस की आखिरी स्टेप पर सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम स्टेप को फॉलो करता है, कंडीशंस को फॉलो करता है, वहां पर आके रुक जाता है। अब आप बोलेंगे सर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है, सर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट वेयर फिजिकल चेंजेस आर स्टॉप्स। ठीक है, मैकेनिकल क्या होता है, मैकेनिकल मीन्स फिजिकल चेंजेस आर स्टॉप। यहां पे क्या हो जाते हैं, फिजिकल चेंजेस आर स्टॉप। मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं कि जहां पर आने के बाद अब कोई भी फिजिकल चेंजिंग नहीं होगी। तो प्रोसेस के हर स्टेप पर सिस्टम जब प्रोसेस आके रुकता है तो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को अटेन करता है, उस पर आकर रुक जाता है, जिसकी वजह से और कोई फिजिकल चेंजिंग होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ ना समझे तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो फिर इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है, अपने ग्रुप्स में, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों से हौसला हासिल कर सकूं और अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सकूं, ताकि आप लोग उसको देखकर आपको भी उसका फायदा हो। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, और कुछ भी कॉन्सेप्ट अगर आपको ना समझे तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपको कौन से चैप्टर की वीडियोस इसके बाद बनाना चाहिए मुझे आप लोग ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरी पहली वीडियोस है। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इन द लास्ट विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। ठीक है,
बाय।